हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पे हम सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर कर रहे हैं क्लास 12th का। और हम ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन डील कर चुके हैं, एक डेथ और एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आज की क्लास में हम 24th क्वेश्चन का जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। कुछ बच्चे एग्जाम में जाएंगे तो एडमिशन अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, सोचते रिटायरमेंट का नहीं करके आएंगे। कुछ रिटायरमेंट को अच्छे से करके जाते हैं, उनको इजी लगता है एज कंपेयर टू एडमिशन, तो सोचते हैं एडमिशन छोड़ देंगे, रिटायरमेंट। कुछ दोनों ही करके जाते हैं, तो करके सब जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप रिटायरमेंट ही करके जा रहे हो तो रिटायरमेंट का आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कैसे आपको डील करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, वो हम आपको आज करके दिखाते हैं। बिना टाइम खराब किए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट इनकी लिखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल के बैलेंस, कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यू रिटायर ऑन द अबव मेंशन डेट, और क्यू की रिटायरमेंट हो चुका है क्योंकि इस वजह से बिल्डिंग एप्रिशिएट हो जाएगी। उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपको क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड एडजस्टमेंट मेड बाय रेजिंग एंड रिटर्न ऑफ द गुडविल। बच्चों पहले आपको गुडविल को रेज करना है, उसके बाद देन रिटर्न ऑफ करना है। मतलब पहले आपको इसको प्रॉफिट मान के बांटना है, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। करते हैं, आगे करते हैं इसको। इसके बाद आपको स्क्रीन पे शो होगा पूरा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 2800 वाज टू बी पेड इमीडिएटली टू क्यू एंड बैलेंस in his capital are transferred to loan account carrying interest as per the agreement। और कहते हैं बाकी का लोन देना, इंटरेस्ट भी दे देना जब देने की जरूरत पड़ेगी। रिमेनिंग लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और कहते हैं बाकी के जो पार्टनर बचेंगे दोनों रिटायरमेंट के बाद, क्यू के पी और आर, वो इक्वल कैपिटल एडजस्ट करेंगे, मतलब इक्वल कैपिटल होनी चाहिए क्लोजिंग उनकी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट हो गया। कहते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बिना टाइम खराब किए जल्दी से बनाते हैं फॉर्मेट। हाँ तो बच्चों, जब 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट तो बोली नहीं जाएगी बनाने के लिए। तो देखो हमारे पास, जैसे हमने एडमिशन का क्वेश्चन किया उसमें भी हमें रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल ही बोला था, यहाँ भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बोला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। फर्स्ट आपके पास जितनी भी हम अपनी नॉर्मल एडजस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब लिखने वाले हैं, उसको ब्लू पेन से कर लेते हैं। और फिर एडजस्टमेंट वाली जो एंट्रीज है उनको ब्लैक पेन से करेंगे, वापस ब्लैक मार्कर से। क्रेडिटर हमने कहा हमें कोई मतलब नहीं, बिल्स पेबल कोई लेने देना नहीं, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो आप क्रॉस में लेकर आते हो 15,000, 10,000 और 10,000। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए आप इसे क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा आपके पास अगर एसेट साइड में आओगे तो कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट, वो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है ये तो आपका लॉस हो गया ना, एसेट साइड में लिखा हुआ है, तो इसको आप डेबिट साइड आके बांट देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अमाउंट लिखा हुआ है आपके पास 1200 रुपीज। तो अगर आपके पास 1200 रुपीज लिखा हुआ है तो 1200 को 3:2:1 में बांट दो, 600, 400 और 200। ये हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। जितने भी पुराने प्रॉफिट, पुराने लॉसेस और पुराने रिजर्व होते हैं सब ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम एडजस्टमेंट पे आए तो लिखा हुआ है क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 7,000 से। तो बिल्डिंग अगर बढ़ती है तो आपका फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर की तरफ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड, 7,000 रुपीज। जब भी प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना सिखाया मैंने सभी वीडियो में, इसलिए आप इसको भी किधर की तरफ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर। देखो ये जी बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों को, प्रोविजन नाम की चीज से ही समस्या है। मैं कहता हूं प्रोविजन क्या है, कुछ भी नहीं। फ्यूचर में आपको कोई लॉस नजर आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन पहले कर रहे हो। मैं यहां खड़ा हूं, मैं आज से 2 महीने बाद, 5 महीने बाद मुझे लग रहा है मैंने जिनको पैसे दिए वो मेरा पैसा नहीं देने वाले, तो बताओ क्या फ्यूचर में होने वाला लॉस आपको दिख रहा है? तो उसकी प्रिपरेशन, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल लगाओ और फ्यूचर में होने वाला लॉस आज लिख दो। अब मुझे बताओ, आपको 5% प्रोविजन नजर आ रहा है डेटर के ऊपर, मतलब 8,000 का 5% 400, 8 5 400। तो आप लिखोगे टू डेबिट साइड लॉस, लॉस डेबिट साइड लिखे जाते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 400 रुपीज का फ्यूचर में आपको लॉस नजर आ रहा है, आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ जी, इसके बाद लिखा हुआ है गुडविल। तो कहते हैं गुडविल जो थी आप उसको रेज एंड फिर राइट ऑफ करना। तो बच्चों जब भी आपको रेज और राइट ऑफ ना लिखा होता, आप वैल्यूड लिखा होता तो आप ट्रीटमेंट करते हो, जो मैंने सिखाया है आपको, स्कूल वाली मैडम वाला नहीं करना।
अब जो मैंने सिखाया वो करना है आपको। पहले ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस करो, फिर गेनिंग सैक्रिफाइस निकालो, फिर पार्टनर का शेयर लगाओ, फिर उस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाओ। नहीं, कुछ नहीं करना ऐसे। अब क्या करना है, आप हम सीधा अमाउंट को ओल्ड और न्यू करेंगे। आप पहले गुडविल की वैल्यू को ओल्ड रेशियो में बांटोगे, फिर गुडविल की वैल्यू को न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करना, डायरेक्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी नहीं करना। इस क्वेश्चन में तो कहा है डायरेक्ट जो आप रफली करते थे अब फेयर में करो। कैसे? वर्किंग नोट मत बनाना। पहले गुडविल को रेज करो। रेज का मतलब होता है गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, गुडविल अकाउंट लिख के, सीधा सीधा। हमने कहा अगर 18,000 रुपए की गुडविल को रेज किया जाए, मतलब बुक में रिकॉर्ड किया जाए, तो पुराने रेशियो में, पास्ट एफर्ट्स में गुडविल बनती है, तो पास्ट वाले रेशियो में बटनी चाहिए, 3:2:1। तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ये पहले हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। कहते हैं अब इसको राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब होता है जो पार्टनर रिटायरमेंट लेने वाला है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, उसको छोड़ देना, बाकी जो बचे उनके बीच में से हटाओ, इसको खत्म करो वापस से। तो डेबिट साइड में आके फिर लिखना गुडविल। और इस बार किस रेशियो में बांटना बच्चों? न्यू रेशियो में। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं होता, तो जो पार्टनर, जैसे 3:2:1 रेशियो है, तो जो पार्टनर रिटायर हो गया क्यों, तो उसका शेयर हटा दो, तो बचा हुआ हमारा नया रेशियो होता है। तो अब 18,000 को हम किस रेशियो में बांट देते हैं? 3:1 में। 4,500, 13,500। ये हमने इसको ओल्ड रेशियो में बांट, पहले ओल्ड में बांटा और फिर न्यू में। इसको बोलते हैं रेज। गुडविल को रेज करना, पार्टनर के अकाउंट में प्रॉफिट मान के पैसा डालना और उसके बाद उनके अकाउंट से काटना। AS 26 जो कहता है कि रिटर्न ऑफ करते हैं, हम गुडविल को लिख कर नहीं रख सकते। इसके बाद कहते हैं 2,800 रुपीज इमीडिएटली पे कर दो। किसको? क्यू को। तो आपने कहा क्यू का पैसा जब भी दोगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, तो इधर लिख देना कैश या बैंक अकाउंट लिख देना, और 2,800 रुपीज इमीडिएटली पे कर दो। कहते हैं बाकी का जो भी होगा उसको लोन बना देना, तो हम यहां लिख देंगे टू लोन अकाउंट। बाकी जो भी बचेगा उसका पैसा, उसको हम लोन बना देंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसके बाद कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट और कर लो। मैंने कहा कैपिटल एडजस्टमेंट तो तब करूंगा ना जब पहले मैं रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल कर लेता हूं। रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल हर बार कर लिया करना पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल 7,000, तो डेबिट में भी कितना लिखोगे? 7,000। 7,000 में से 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 6,600। इस 6,600 रुपीज के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसफर टू तीनों पार्टनर्स पी, क्यू और आर के बीच में। तीनों में बांटोगे आप इसको, जरा बांटना पी, क्यू, आर के बीच में। तो आप लिखोगे यहां पे 1,100, 2,200 और 3,300। जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस बैलेंस को आप क्या करें? क्रेडिट साइड में लेकर आ जाएं बच्चों। क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 3,300, 2,200 और 1,100। रीजन लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कैपिटल एडजस्टमेंट। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या कहा है? कहते हैं दोनों पार्टनर अब अपनी कैपिटल को अपनी रेशियो में एडजस्ट कर लेंगे, इक्वल रेशियो में। मैंने कहा अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर हमारे पास इस टाइम पे अगर हम ये बोले पी एंड आर एक न्यू फर्म चलाने वाले हैं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद की, तो इनकी जो कैपिटल होनी चाहिए वो भी न्यू फर्म के होनी चाहिए या नई रेशियो में नई फर्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? मैंने कहा न्यू कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्ट तो गिवन है नहीं, तो एक तरीका मेरे पास है। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं पी की पीज एडजस्टेड कैपिटल फाइंड कर लूंगा एंड मैं आर की एडजस्टेड कैपिटल फाइंड कर लूंगा। अगर एक बार मेरे पास इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल आ जाए तो दोनों मिलके, दोनों अलग अलग पार्टनर और दोनों मिलके फर्म बनते हैं। तो दोनों की आज की जो भी कैपिटल बनती होगी उनका टोटल ही फर्म की कैपिटल माना जाएगा। मतलब पी की ओल्ड कैपिटल ये थी, लेकिन प्लस माइनस होने के बाद इसकी नई कैपिटल कुछ और आ रही होगी, तो उसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्रेडिट का टोटल करते हैं, उसमें से डेबिट माइनस करते हैं और लिख देंगे पीज एडजस्टेड कैपिटल। ऐसे ही आर के बैलेंस का क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, लिख देंगे आर एडजस्टेड कैपिटल। जल्दी से करते हैं टोटल। तो बच्चों पी और आर की एडजस्टेड कैपिटल प्लस माइनस करके इधर का प्लस और इसमें से ये घटा के ये दोनों आ गया। अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो ये ही टोटल कैपिटल बन जाएगी फर्म की, और ये आ जाएगा इन दोनों का टोटल 22,600। क्वेश्चन ने बोला है अब जो पी और आर फ्यूचर की जो कैपिटल होगी वो इनकी इक्वल रेशियो में होगी। तो हम क्या करेंगे, 22,600 को किस रेशियो में बांट देंगे? देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल।
अब इक्वल का मतलब इसको 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 11,300, 11,300। बस बच्चों, हो गया काम खत्म। आप इसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, तो नई कैपिटल जो पार्टनर्स की रहने वाली है वो 11,300 और 11,300 रहने वाली है। जो पार्टनर रिटायर होगा बच्चों उसकी तो बैलेंस CD होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को। इसके बाद आपको क्या करना है, बस जी बैलेंसिंग कर दो। अब अगर क्रेडिट का ज्यादा होगा डेबिट का ज्यादा होगा तो इसके आगे एक और लाइन लिखी हुई है, आपको करंट अकाउंट ओपन करना है बैलेंसिंग करने के लिए। अभी हम आपको सिखाते हैं कि बैलेंसिंग का क्या मैटर है। जरा इसको टोटलिंग करवा लो पहले, आओ। देखो बच्चों, आपको ये वाली साइड ज्यादा लग रही है या ये वाली साइड ज्यादा लग रही है, आप जल्दी से देख के बताओ। अगर हम इधर की साइड का टोटल करें, ये कम है एज कंपेयर टू क्रेडिट पी का, तो पी का क्रेडिट का पहले टोटल कर लेते हैं। 9 और 5 24 और 27,300। तो अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो डेबिट में भी क्रेडिट का ही बैलेंस लिखा जाता है। अब 27,300 में से बच्चों ये सारे बैलेंस आप माइनस कर दो, तो आप पाएंगे कि आपके पास 1900 रुपीज शॉर्ट रह गए हैं। कितने रुपए शॉर्ट रह गए? 1900। इस 1900 को आप लिखेंगे करंट अकाउंट के नाम से। इसी तरीके से आप आर की क्रेडिट और डेबिट का चेक करोगे, तो इस बार आर का डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो पहले आपको डेबिट का टोटल करना पड़ेगा। 5 to 10 और 5 to 7 और 3 10, 4 और 5 6, 16,000। और बच्चों 16,000 में से अगर आप इधर का माइनस करोगे तो आपका बैलेंस फिर से 1900 रुपीज ही निकल कर आएगा, लेकिन इस बार आप करंट अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड लिखेंगे। बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इसको बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो। ये बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है। और अब चेक कर लेते हैं कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितने रुपए का लोन बना देना है, क्योंकि 2800 तो हम उसे इमीडिएटली पे भी कर चुके हैं। तो आपके पास टोटल क्रेडिट साइड का आएगा 18,200। 18,200 में से बच्चों माइनस कर दो 2800 और 400, तो आपके पास जो अमाउंट निकल कर आ जाएगा वो सीधा सीधा 15,000 रुपीज निकल कर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ये लोन है जो हम उसका बना देंगे, फ्यूचर में पे करेंगे। 2800 रुपीज हमने उसे ऑन द स्पॉट पे कर दिए। और इस तरीके से बच्चों ये 6 मार्क्स आप पूरे के पूरे उठाकर ले आओगे। कहां पे? एग्जामिनर के हाथों में से रेड पेन से चढ़ा देगा वो आपके नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म और आपने परफेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन कर दिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आपको इससे अगले क्वेश्चन मतलब 24 से पहले 23, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले बड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर छोटे छोटे, फिर एक वीडियो में 4-5 छोटे क्वेश्चंस एक साथ ही डील कर लेंगे। अभी एक बड़े बड़े क्वेश्चन है तो छोटी वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बना रहे हैं इसको। लेकिन मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, जिसमें आपको मैं पूरा सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, A to Z जितने भी क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आने वाले हैं, अकाउंटिंग पार्ट ए और पार्ट बी से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए तब तक आप ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।